आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी मेंबर एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सलीम रिजवी तशरीफ़ फरमा है। इनसे धुलिया मालेगांव हल्का का जो चुनाव हुआ उसका नतीजा आया कुछ रोज़ कबल, दौरान इलेक्शन और नताइज को लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे, सलीम रिजवी से जानते हैं। अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और माँ बहनों, ये धुलिया मालेगांव लोकसभा इलेक्शन जो हुआ उसमें जो नताइज आए और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जिस उम्मीदवार का साथ दिया वो इंडिया गठ की उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शोभाताई बच्छाव, इनको जीत हासिल हुई। इस जीत के ताल्लुक़ से डॉक्टर सुभाष भामरे साहब, उनका कहना है कि मैं 5 जगह से जीता, जबकि धुलिया मालेगांव हल्का में 6 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, जिसमें से 5 जगह से उनका बोलना है कि वो जीते और सिर्फ मालेगांव की वजह से उनको शिकस्त नसीब हुई। उसकी वजह ये रही, उन्होंने ये तो बता दिया कि वो किस वजह से हारे, मालेगांव की वजह से हारे, लेकिन उन्होंने मालेगांव के लिए क्या काम किया, क्या अच्छाइयाँ की, ये नहीं बताया। कोविड के वक्त यही डॉक्टर सुभाष भामरे साहब थे जिन्होंने धुलिया शहर में मालेगांव के लोगों का दाखला बंद करवा दिया था। यही डॉक्टर सुभाष भामरे साहब थे जिन्होंने मालेगांव में आकर वोट मांगना भी मुनासिब नहीं समझा। ये मालेगांव शहर में आकर इन्होंने वोट तक नहीं मांगा। जब वोट नहीं मांगा तो फिर शिकवा करने का क्या मतलब आता है। जिसने वोट मांगा, जिसे मालेगांव शहर ने वोट दिया और 1,94,000 की लीड के साथ में मालेगांव शहर ने पाँचों हल्के की जो लीड थी 1,88,000 से ज़ायद, उसको तोड़ दिया और डॉक्टर शोभाताई बच्छाव को यहाँ पर फतेह हासिल हुई और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार जीत गई। ये मालेगांव के तमाम सियासी लीडरान का कारनामा रहा। तमाम उलमाए इकराम, सियासी तंजीमें, समाजी तंजीमें, इन तमाम लोगों ने तन मन धन के साथ में इसका काम किया और इस इलेक्शन को अपना ज़ाती इलेक्शन समझकर माँ और बहनों ने, बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने, तमाम लोगों ने खुद जाकर पर्ची हासिल की। 5 रुपया देकर ज़ेरॉक्स मशीन पर से जाकर पर्चियाँ हासिल की और जाकर अपना वोट दिया। रिक्शे में, खुद के रिक्शे में बैठ कर गए और अपना वोट जाकर वहाँ पर नोट करवाया। यही वजह रही कि मालेगांव शहर से डॉक्टर शोभाताई बच्छाव को 2 लाख का उनका डिमांड था। मालेगांव शहर के लीडरान ने, आवाम ने, ख़ास तौर से मालेगांव शहर की आवाम, माँ बहनें, बुज़ुर्ग और तमाम ऐसे उलमाए कराम जिन्होंने इस ताल्लुक़ से जागरूकता पैदा की और इन्हें इस जागरूकता को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया और डॉक्टर शोभाताई बच्छाव कामयाब हुई। शोभाताई को जो शहर मालेगांव से अनकरीब 2 लाख वोटें मिली है, जिस पर उनका डायमंड लॉन्च में भी शुक्रिया के लिए उन्होंने शिरकत की और इसी के साथ शहर मालेगांव के कामों को लेकर बातें चल रही है कि शोभाताई ने जो वादा किया था दौरान इलेक्शन शहर मालेगांव की आवाम से, बुनकर, तालीम, मज़दूर, हर किसी के लिए, जिसमें हर तरह के लोगों के काम शामिल थे, इस पर क्या कहना है सलीम रिजवी का, जानते हैं। मालेगांव शहर में डॉक्टर शोभाताई बच्छाव का एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया। इस ताल्लुक़ से मालेगांव शहर के सियासी लीडरान, समाजी अफराद को वहाँ पर मैं समझता हूँ कि जैसा माहौल मालेगांव शहर में है, किसी को ज़ाती तौर पर बुलाया नहीं गया, इनफरादी तौर पर बोला नहीं गया, पूछा नहीं गया, जिसकी वजह ये रही कि मालेगांव शहर की समाजवादी पार्टी के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने डॉक्टर शोभाताई बच्छाव से मिलना पसंद नहीं किया, मिलना गवारा नहीं किया। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के एक अहम ज़िम्मेदार फारूक फैजुल्ला कुरैशी साहब, इन्होंने भी अपनी बातें बताई और उनकी भी नाराज़गी यही रही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शोभाताई बच्छाव को कैप्चर करके अपना नाइत्तेफाकी शहर में बढ़ा रहे हैं। मैं अपने ताल्लुक़ से भी एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं गुज़िश्ता 20-21 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ और मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम किया
आज की मौजूदा मेरी पोजीशन ये है कि मैं महाराष्ट्र प्रदेश राज्य कार्यकारिणी का मेंबर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर प्रोग्राम में शरद पवार साहब के, जयंत पाटिल साहब के हर प्रोग्राम में मुझे दावतनामा खुसूसी तौर पर आता है और मैं जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर अलमिया ये रहा कि हम लोग यहाँ के जो जिम्मेदार थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जिनको अपना जो शोभाताई बच्चों के इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे थे, उन्होंने हम तक रिसाई करना वो नहीं किया। हम लोग खुद वहाँ पर गए और उनसे कहा कि हम लोग चाहते हैं कि मालेगांव शहर के अतराफ़ में जो मुस्लिम आबादी है, जो लोग हैं और हम सेकुलर लोग हैं, उनको अपनी बातें रखें, अपनी बातें उनको समझाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर सके। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि इलेक्शन के फॉर्म भरने से लेकर काउंटिंग तक तमाम चीज़ें मैंने ईश्वरीय मंगल कार्यालय की मीटिंग अटेंड की और सोयगांव की मीटिंग अटेंड की और एक शिवसेना के माध्यम से एक मीटिंग बुलाई गई थी लॉन्स में, मैं वहाँ गया रावलगांव अपना दाभाड़ी नाके पर। मैं तमाम हर जगह मैं जाकर मैंने अपने तौर पर जो काम कर सकता था, मेरे साथ में अब्दुल्ला कुरैशी, जमशीद पतरावाला, इमरान भाई और जो दीगर लोग थे, अनीस ड्राइवर साहब, ये तमाम लोग हमारे साथ में शाना बशाना रहे। हम लोग वहाँ गए, हमसे जो कुछ बन पड़ा, जिस दर्जे में बन पड़ा, हम लोगों ने वो काम किया और तमाम कामकाज हमने अपने ज़ाती खर्च से किए हैं। हमने किसी से भी 1 रुपये का मुतालबा नहीं किया और हमने अपने ज़ाती खर्च से पूरा काम किया। यहाँ तक कि काउंटिंग के लिए जाने की बात थी तो उस काउंटिंग एजेंट के लिए एक आईडी कार्ड बनाया जाता है, हमने उसके लिए भी अपनी बातें वहाँ पहुँचाई, लेकिन उन लोगों ने हमें वो भी बनाकर नहीं दिया। और हम लोगों ने अपने तरीके से, अपने वसाइल से वोटिंग कार्ड बनाया और हम खुद काउंटिंग पर जाकर वहाँ पर काउंटिंग में हिस्सा लिया। और सुबह 6 बजे मैं अपनी कार निकाला, अपनी कार के ज़रिए तमाम मेरे साथियों को, अहबाब को लेकर मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर भी हमने काउंटिंग में जो हमसे हमारा हिस्सा हो सकता था, हमारी जो जद्दोजहद हो सकती थी, हमने वो तमाम कोशिशें की। इस्तकबाल, मेरा ये तमाम बातें बताने का मतलब ये है कि इस्तकबालिया मीटिंग में हमें भी नहीं बुलाया गया, हमें भी नहीं पूछा गया। तो ये बात एक समझ में आती है कि हम आपस में एक बात समझ लें कि मैं तमाम शहर के ज़िम्मेदारान से, तमाम लीडरान से, मेरा कभी ना कभी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के साथ में ताल्लुक़ रहा, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब के साथ में ताल्लुक़ रहा, यूनुस ईसा फैमिली के साथ में मेरा देरीना ताल्लुकात रहे हैं। शान हिंद तो मेरे सामने से इनके बचपन से मैं इन्हें जानता हूँ। और ये तमाम जो लीडरान हैं, मैं इनसे, एक एजाज़ बेग साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी के मालेगांव शहर के सदर हैं, ये सबसे अहम जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। लेकिन इन तमाम लोगों को नज़रअंदाज करके कुछ लोग अगर बदगुमानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी इन तमाम अफराद से, इन तमाम रहनुमाओं से, लीडरान से और ये जिस दर्जे में काम करते हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि जिस तरीके से हमने इलेक्शन में अपना ज़ाती कोई मफाद नहीं देखा, अपना ज़ाती कोई ख्वाहिश नहीं जाहिर की, बल्कि हमने मालेगांव शहर को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा किया जो आज पूरे हिंदुस्तान में एक मुनफरिद मुकाम पर खड़ा है। अब रहा ये इलेक्शन हो गया, शोभाताई बच्चों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, उनकी जो मसरूफियात होंगी वो मुकम्मल कर ले हुए। उसके बाद वो मालेगांव शहर आए और उनके आने पर ये तमाम सियासी लीडरान अपना अपना जो लाए अमल है, जो चाहते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए हम लोग क्या काम करवा सकते हैं, वो अपना अपना एक चेकलिस्ट बनवा ले हुए और तमाम बातों को ले नज़रअंदाज करके अब तक जो हुआ, हम उनसे ये बात करें कि हमारा शहर ये चाहता है कि आपका यहाँ पर एक पार्टी ऑफिस हो जिसमें आपका नुमाइंदा हो, आपके जो लोग हैं वो हमारी बातें सुने, हमारी बातें आपके सामने रखें। दूसरा, आगरा रोड का जो बाईपास का जो मामला है, जहां आए दिन हादसा होते रहते हैं, उस ताल्लुक़ से आप तमाम लोग एक लाहे अमल बनाएं। मनमाड़ इंदौर जो रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन को डॉक्टर सुभाष भामरे ने कुछ लोगों से साजिश करके इस रेलवे लाइन को मुस्तरद करने की कोशिश की है। डॉक्टर सुभाष भामरे के इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हम डॉक्टर शोभाताई बच्चों साहिबा से गुजारिश करें कि वो किस तरीके से इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करके पाया तकमील तक पहुँचाएँ। इस तरीके से हम मालेगांव के बारे में सोचें कि मालेगांव शहर में हम क्या इनसे काम करवा सकते हैं। अब अपनी बातें छोड़ दें, इलेक्शन हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका काम करे, लेकिन उसको एक गाइडलाइन देने का काम हमारे सियासी लीडरान
जो नगर सेवक हैं, जो एमएलए हैं, जो पार्टी के मुख्तलिफ पार्टियों के सदूर हैं और तमाम जो अहबाब हैं, ऐसे लोग मिलकर, उलमाए कराम हैं, ऐसे लोग मिलकर एक ऐसा मतलब एक रास्ता तय बनाएं कि उस रास्ते से डॉक्टर शोभा ताई बच्चों काम करें। और मैं उनसे भी, डॉक्टर शोभा ताई बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो इन तमाम बातों को ध्यान में रखें और यहाँ पर आप स्वयं अपना खुद का मतलब एक निज़ाम यहाँ पर ऐसा बनाएं कि जिससे हमारी बातें आप तक डायरेक्ट पहुँचे, क्योंकि कुछ लोगों का जायका होता है, इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों से जमती है, कुछ लोगों से नहीं जमती है। तो ऐसे लोग जो जिनसे जमती है वो तो बड़े अच्छे होते हैं, जिनसे ना जमे तो वो बुरा हो जाता है। इसलिए ऐसा आपका निज़ाम बनाएं कि आप तक हमारी शहर की बातें जाएँ, आप शहर का काम करें। इंशाअल्लाह आगे भी आपको मतलब ने शहर मोहब्बत करता रहेगा। जिस तरीके से आपको ये मोहब्बत दी गई, ये मोहब्बत आगे कायम रहे, शहर का कामकाज आगे होता रहे, आपकी तरक्की होती रहे, यही हमारी आपके लिए दुआ है और यही आपसे अपील है। एक बहुत ही अहम और आखिरी सवाल सलीम रिजवी से, शहर मालेगांव के जो बुनियादी काम हैं और जो ज़रूरियात के काम हैं पूरे शहर के, उसी में साथ बुनकरों के काम, शाह बिरादरी के मसाइल, कुरैश बिरादरी के मसाइल, आए दिन परेशानियां, आए दिन कामों को लेकर हल्ला मचता है। तो इन मसाइल को किस संजीदगी के साथ शोभा ताई सॉल्व करेंगी, जानते हैं सलीम रिजवी का मशवरा शोभा ताई के लिए। तमाम बिरादरी के जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी बिरादरी मालेगांव शहर में नहीं है जिसने डॉक्टर शोभा ताई बच्चों की हिमायत नहीं की। इसलिए उनका फ़र्ज़ हो जाता है कि वो बिलखुसूस कुरैश बिरादरी जो हमेशा मसाइल में घिरी रहती है, उनका रोज़ी रोटी का मसला होता है। शाह बिरादरी के जो मसाइल हैं, सर्टिफिकेट वगैरह के, उनके जो मसाइल होते हैं कि उनको जो मतलब उनके जो दाखिला और प्रमाण पत्र का मसला होता है, और जो दीगर मतलब बुनकर बिरादरी है, यहाँ पर बुनकर बिरादरी से मुंसलिक जो पावर के मसाइल होते हैं और पावर कंपनी के जो मसाइल हैं, जैसे कोई मतलब ने आज ही कोई एक हादसा हुआ जिसमें एक नौजवान की जान चली गई, ऐसे तमाम जो मसाइल हैं वो ज़रूर ब ज़रूर इस जानिब भी तवज्जो देंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मालेगांव शहर को एक अच्छा नुमाइंदा मिला, ऐसा वो जाहिर करेंगी, ऐसा वो साबित करेंगी, इतनी ही मैं अपील उनसे उम्मीद रखता हूँ।